हेलो फूडीज, आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। यदि आपने पहले कभी बैंगन का भरता नहीं बनाया है तो चिंता ना करें, हम आपको हर स्टेप पे मदद करेंगे। बस हमारे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। इसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बैंगन भरता बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बड़े साइज के बैंगन, या फिर आपको जितना भरता बनाना है इतने बैंगन ले लीजिए। देखिए, ये सफेद बैंगन है और ये भरते के लिए काफी मशहूर है। इनका भरता जो है बहुत ही टेस्टी बनता है और ये अंदर जो होता है बैंगन के बहुत नरम होता है, इसके अंदर बीजे नहीं होते हैं। इस बैंगन का भरता जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पहले बैंगन ले लेना है, अच्छी तरह से साफ धो लेना है और फिर इसे बड़े बड़े 3-3 पीस में इसे कट कर लेना है, जैसे मैंने कट किए हैं। देखिए, इसके अंदर अच्छे से चेक कर लेना है कि भटे जो है सड़े वगैरह ना हो। तो बता रही हूँ ना, जो तरीका इस तरीके से आप बनाएंगे ना बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट बनते हैं। तो इस तरह से आप बैंगन को कर लीजिए। इसमें कहीं दाग वगैरह हो तो निकाल दीजिए चाकू से। अब इसे साइड पर रखेंगे। हम ले रहे हैं कटोरी, इसमें हमने लिया है 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर, ½ टीस्पून नमक। दोनों चीजों को हम पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ये जो पेस्ट बनाया ना हल्दी नमक का हमने और ऑयल का, जैसे बैंगन के ये पीस पे हमें रखना है। देखिए, 1 चम्मच भरकर और एक पीस ऐसे उठाना है, इसको इस तरह से पूरे में फैला के लगा देना है। इससे ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, इससे क्या होता है, बटा काला नहीं पड़ता है और इसके बाद ही जो गुण होता है वो दूर हो जाता है। बैंगन का भरता इंडियन खानों में एक लोकप्रिय व्यंजन है। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि फाइबर और विटामिन से भी भरपूर होता है। बैंगन साल भर आसानी से मिल जाता है, इसीलिए आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हैं। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते दोनों हैं। साइड बटे पे हमने लगा लिया, इसे एक साइड पर रख देंगे। अच्छा, बाकी का ये जो कटोरी है इसमें हमें सिर्फ 2 टीस्पून पानी डालना है। ज्यादा पानी नहीं लेना, सिर्फ 2 टीस्पून पानी हमें ले लेना है। चम्मच से इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक प्रेशर कुकर ले लेना। ये प्रेशर कुकर ले लिया हमने और ये जो पानी हमने कटोरी को ऐसे किया था ना, ये पानी डालकर अच्छे से तले में लगा लेना है। अब ये बैंगन जो हमने कट करके रखे थे ना, इसे हमें कुकर में रखना है। तो इस तरह से रखना है कि इसका छिलका वाला भाग नीचे रहे कुकर में, तली साइड। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बैंगन के छिलके जो हैं जब इसे हम पकाते हैं तो ये कुकर के तले में चिपकेंगे नहीं। अगर थोड़ा बहुत लाल पड़ भी गया तो ये छिलके तो हटा ही देते हैं हम। और बैंगन में मॉइस्चर होता है, इसलिए ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बस 2 टीस्पून पानी डालना है। प्रेशर कुकर को हमें बंद करना है और इसे हमें धीमी आंच पर पका लेना है। तो इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है या फिर बैंगन के गलने तक हमें इसे पका लेना है। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। देखिए, ये भाप हल्की भाप बन गई है, तब हमें इसे मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर 5 मिनट तक इसे कुक करना है। फिर इसके बाद 5 मिनट बाद हमने गैस को बंद कर दिया। देखिए, कुकर की जो प्रेशर है ऑटोमेटिक रिलीज हो गया है। अब इसका ढक्कन खोलकर बैंगन को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। ये देखिए, बढ़िया। निकाल लेंगे एक बाउल में। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो इसके जो छिलके वगैरह हम हटा देंगे। इसके जो छिलके हैं, देखिए इस तरह से इसका बीच का गूदा हटा लेना है और ये जो छिलके छिलके हैं ये हमें अलग हटा देना है। हमने बहुत कम पानी डाला था क्योंकि बैंगन पानी छोड़ देता है। और आप देख पा रहे होंगे इसका जो छिलका है नीचे का, जो हमने नीचे साइड रखा था ना, ये जला है, ये इसे छिलका हटा देना है हमें और इसे हमें एक बाउल में रख लेना है। देखिए, इसे मेशर से हमें अच्छी तरह से मेश कर लेना है बैंगन को। मैंने कहा था ना ये अपना मॉइस्चर छोड़ता है। देखिए, इसमें कितना सारा मॉइस्चर छोड़ दिया है। तो अब इसे हमें फेंकना तो है नहीं क्योंकि ये हेल्दी पानी ही तो है और ये अच्छी तरह से मेश भी हो गया है। ये देखिए, इसे साइड पर रखेंगे। एक चूल्हा ऑन करेंगे, इस पर एक नानी सी कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गर्म करेंगे। तेल जैसे गर्म होगा इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और साथ में इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून राई, ½ टीस्पून जीरा और ½ टीस्पून सौंफ और ¼ टीस्पून कलौंजी। इन्हें थोड़ा चटकने देंगे हम। आंच को धीमा कर दें। ये हल्का चटक गया तब इसमें हम एक प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे 2-3 मीठी नीम की डाली, इसके पत्ते निकाल के डाल देंगे। ये देखिए, और अब हम प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो प्याज को अब हमें लाइट ब्राउन फ्राई करना है, यानी कि बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए, प्याज हल्की ब्राउन हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ये डाल करके और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हमें धीमी आंच पर भून लेना है, जिससे लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अदरक लहसुन की कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और इसे अब हमें भून लेना है। इसे हमने भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर बारीक चॉप किए हुए 2 बड़े साइज के। और अब टमाटर को हमें नरम होने तक भून लेना है। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। पहले इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई की लीड लगा लेंगे और इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। इतने में जो है टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, 1 टीस्पून पेपरिका। कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती, कलर के लिए होती है। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, सेंधा नमक थोड़ा सा डालेंगे, इससे अच्छा जायका आएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे
अच्छे से मिक्स करेंगे। धीमी आंच पर मसाले को हमें भून लेना है। पहले तेल में भूनेंगे जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अच्छी खुशबू आ रही है और कढ़ाई के सरफेस पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है। साइन है अच्छी तरह से मसाले भुनने का। तो अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन मैश किए हुए, जो हमने मैश करके रखे थे ना, ये बैंगन इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब कढ़ाई की लीड को लगा करके बैंगन को हमें मसाले के साथ 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनना है, जिससे बैंगन में बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आ जाएगी। भरता बहुत ही लजीज बनेगा। देखिए 4-5 मिनट भरते को हमने भून लिया है और अब गैस को हम कर देते हैं बंद। और अब देखिए भरता कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं। तो आज ही बनाएं बैंगन का भरता और अपने परिवार को खिलाकर खुश करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।